हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें कि उसके दो बराबर मूल हो। यानी कि यहाँ पर जो हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका दो समान मूल है। हमें यहाँ पर दोनों समीकरण में k का मान निकालना है। ठीक है, यह है इसका पहला समीकरण, यह है इसका दूसरा समीकरण। जबकि यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दोनों समीकरण जो है उसका दो समान मूल है। हमने इससे पिछले क्वेश्चन के सूत्र में पढ़ा था, तो जब मूल समान है तो सूत्र में हमने पढ़ा था कि d बराबर 0 होता है। तो d के बदले हम लिख सकते हैं क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, हमने पढ़ा था कि d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पर b, a और c ये सब का मान रख करके हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर जो x² का गुणांक है ये a होगा और x का जो गुणांक है वो b होगा और अचर पद को हम c कहेंगे। ठीक है, तो b के जगह पर हम क्या रखेंगे, k। तो क्या हो जाएगा, ये k² माइनस 4 इंटू a के जगह पर है 2 इंटू c के जगह पर है 3 इक्वल टू 0। अब हो जाएगा ये k² माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। अब ये 24 को जब हम आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा k² बराबर 24, यानी कि k बराबर √24। क्योंकि जब स्क्वायर को हम आगे भेजेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा। तो हम 24 को लिख सकते हैं 4 गुना 6। अब 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2√6। तो k का मान हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो इसका मान प्लस माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। दूसरा समीकरण है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6। सबसे पहले इसे हम द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे। तो द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए सबसे पहले इसे ब्रैकेट को हटाना होगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसे हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये kx इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा kx²। फिर इस kx को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2kx। ठीक है, प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से फिर से हम सूत्र लगाएंगे। चूंकि हमें दिया हुआ है कि इसका मूल कैसा है, समान है। हम लिखेंगे कि चूंकि जब मूल समान है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए d बराबर क्या, 0। अब d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। x² का गुणांक जो k है वो a का मान हो जाएगा और x का जो गुणांक है 2k ये हो जाएगा b का मान और अचर पद जो है 6 ये हो जाएगा c का मान। हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर सूत्र में b² तो b के जगह पर है 2k, हम क्या लिखेंगे माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान हमारे पास है k और ये हो जाएगा इंटू c। तो c के जगह पर हम रखेंगे 6 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा 4k² माइनस 6 चौका 24k बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए कि दो पद में हमारा द्विघात समीकरण है। जब भी कभी दो पद में द्विघात समीकरण होता है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इसे कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए दोनों पद में से 4k कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पर 4k को कॉमन ले लेंगे तो इस दोनों में जब भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ k बचेगा माइनस 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जो दोनों पद आया है इस दोनों के सामने 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4k बराबर 0 और यहाँ हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k का मान यहाँ पर आ रहा है 0/4, यानी कि k का मान आ रहा है 0। दूसरी तरफ k का मान आ रहा है प्लस में 6, क्योंकि इसे जब आगे भेजेंगे तो इसका माइनस प्लस बन जाएगा। ये हो गया हमारा दोनों आंसर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।